Hello everyone. Welcome to Avesar Medji classes. नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, वो एंगल क्या है? एंगल थीटा की बात हो रहा है। वो एंगल क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको बढ़िया तरह से आपको याद कर लेना है। ट्रिक भी बताऊंगा याद कैसे करना है। ठीक है, साइन थीटा मतलब थीटा की जगह हम लोग 0 यूज करेंगे तो साइन 0, यहां 0 यूज करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसको याद करना पड़ेगा। साइन 30, थीटा के बदले अगर मैं 30 डिग्री यूज करूं तो साइन 30 की डिग्री की वैल्यू कितना होगा? 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ते जा रही है और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? 1 और मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है? 0। मतलब 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू है और ये बढ़ते जा रही है। तो यहां ट्रू फॉल्स की बात किया, एक्सरसाइज 8.1 की बात कर रहा है। यहां क्वेश्चन नंबर 5 यहां लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये आपको जवाब देना है ट्रू है या फॉल्स है। ये आपको ट्रू और फॉल्स में इसके जवाब देना है। तो अगर ये याद हो जाता है तो सीधे आप साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा ये गलत बोल दोगे। क्यों? क्योंकि 4/3 जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगी और हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या हो रही है? 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? फॉल्स। इस 5th का आंसर कितना हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर है? अच्छा, साइन थीटा अगर आपको याद हो गया तो देखो साइन थीटा का उल्टा जो होता है 1/cosec थीटा होता है। 1/cosec थीटा मतलब इसका उल्टा हो जाएगा तो 0। तो cosec 0 की वैल्यू तो cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो 1/sin 0। 1/0 क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है। समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइन। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन बोले तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/2 इसका आंसर 2/1 2 √3/1 मतलब √2 ये 2/√3 और ये 1 का उल्टा 1। तो ये इन्फिनिटी से 1 के पास पहुंच गया मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो अब ऐसे साइन थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, कॉस थीटा के पास पहुंचते हैं। कॉस थीटा देखो 1 से 0 में पहुंच गया। इसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। इसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। इसकी वैल्यू कम हो रही है। कॉस थीटा 1 से 0 के पास पहुंच गया। ठीक है, टेन थीटा 0 से लेकर अनडिफाइन मतलब 0 से लेकर अनडिफाइन तक इसकी वैल्यू जा सकती है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 ऐसे बढ़ते जा रहा है। sec थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? cos थीटा का उल्टा 1 2/√3 और ये कितना हो जाएगा? √2 2 और 0 समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड। दिस इज अनडिफाइंड। ये वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा। cot थीटा टेन का उल्टा 0 समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड √3 1 1/√3 और समथिंग अपॉन अनडिफाइंड 0 समथिंग अपॉन अनडिफाइंड 0 तो 0 हो जाएगा। मतलब ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है। इन्फिनिटी से 0 के पास पहुंच गया। तो भैया इसको पूरे ढंग से याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर आते हैं ट्रू फॉल्स पर। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1 ये कोई tan a की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होती है। क्या भैया? 1 से बड़ा √3 अनडिफाइन तक जा रहा था। ऐसे ही फॉल्स हो गया। तो ये तो ऐसे ही फॉल्स हो गया। sec a 12/4 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a हो सकता है। sec a ये 1 से लेकर √3 तक इसकी वैल्यू जा रहा है तो 1 से √3 में कितना? 12/5 आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज ट्रू। ये आंसर ट्रू हो जाएगा। cos a इज एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेंट एंड एंगल a। कोसेंट क्या किसका होता है? cosec क्या होता है? cosec होता है, cos का नहीं होता। तो दिस इज फॉल्स। ये कितना हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a।
क्या बेहुदापन है, कॉट ए एंड एंगल ए का प्रोडक्ट थोड़ा होता है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको देख लीजिएगा तो आप फटाफट आप कर सकते हो कि कौन ट्रू है और कौन सा आंसर आपका फॉल्स है। ठीक है, उसी तरह आप 8.2 एक्सरसाइज 8.2 आप देख लो, ये 8.1 का ट्रू फॉल्स हुआ, 8.1 का ट्रू फॉल्स हुआ, क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं आगे की बात करता हूं। अगर ये आपको याद है तो आराम से आप आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे के क्वेश्चन की कार्रवाई करते हैं, हम लोग सुनवाई करते हैं, समझते हैं, जो आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 8.4 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ट्रू एंड फॉल्स। दिस इज ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देना। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे वैल्यू थीटा के इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा की भी वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यस ट्रू, दिस इज ट्रू। थर्ड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करेगा cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगा। गलत है, तो डिक्रीज कर रहा है, ये फॉल्स हो गया भाई साहब। फोर्थ सॉरी, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू सेम हो रही है ऑल वैल्यू पर। कहां हो रहा है, 0 है 1 है, 30 पर 1/2√3/2, केवल 45 पर वैल्यू दोनों की सेम हो रही है, बाकी पर नहीं हो रहा। तो अगर ट्रू फॉल्स है तो सबके लिए ट्रू होना चाहिए, एक पर ट्रू होगा तो थोड़ी चलेगा, तब तो नहीं लिख सकते ना, सबके लिए ट्रू होता तब ये ट्रू लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। cot A is not defined for angle 0, cot A is not defined for angle 0, cot A is not defined for angle 0, yes true, true, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे पहले मिटाना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको समझ में आ गया होगा, ट्रू फॉल्स विथ एक्सप्लेनेशन बात हो रही है। अब यहां देखिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी। तो सपोज करो ए की वैल्यू मैंने रख लिया, कितना रख लूं, 0 डिग्री, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख सकते हो। 0 30 तो 30 डिग्री होगा, मैं 30 और 60 रख लेता हूं, 60 और 30, ए की वैल्यू 30 डिग्री और बी की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है भाई, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गया। राइट हैंड साइड के पास पहुंचते हैं। राइट हैंड साइड, साइन ए अपने से मैंने रखा 30 डिग्री और साइन बी 60 डिग्री। साइन ए 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो कितना हो गया, 1 + √3/2। कहां इक्वल है भाई, दोनों कहां इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है क्या, है क्या, देखिए नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। कुछ कुछ के लिए ट्रू भी हो जाएगा, कुछ कुछ जैसे अगर आप चेक कीजिएगा 0 और 30 डिग्री को ऐड कीजिएगा, 0 और 30 आप 30 पर चेक कीजिएगा तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन एक भी फॉल्स हो गया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी चीज के लिए ट्रू हो तभी हम लोग ट्रू बोलेंगे। अगर कहीं भी एक जगह मामला गड़बड़ हो जाता है तो उसको फॉल्स ही मानेंगे। तो मैंने तो दिखा दिया यहाँ क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। सो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा, फॉल्स। इस तरह से आपका ट्रू और फॉल्स 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 8.1 का लास्ट क्वेश्चन 11 खत्म होता है। ट्रू फॉल्स हम लोग समाप्त कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।